कभी कभी ना सैड हो जाती है कुछ चीज़ें कि अच्छी फिल्में आती है और स्क्रीन्स नहीं मिलती है। रिव्यू तो करता ही हूँ मैं अभी, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म आती है और स्क्रीन्स नहीं मिलती है। ऐसा लास्ट टाइम मार्च में हुआ था एक गुजराती फिल्म चुप के साथ। अभी वापस ऐसा हुआ है इंटरव्यू मूवी के साथ। तो पहले कल फ्रेंडो देखी, फिर रात को इसका शो था तो ये देखने गए। और कुछ ज़्यादा एक्सप्रेसिव या फिर ऐसा कुछ मैं कर ही नहीं पाऊंगा आज। वैसे भी मैं कम ही करता हूं, लेकिन नहीं है वो वर्ड्स ही नहीं है कि मैं पहला वो जो सुपर हिट हिट एक्शन एक्टिंग वाला सब कुछ बोलता हूं, वो वाले वर्ड्स नहीं मिल रहे मेरे को। फिल्म जहां से शुरू होती है, जिस तरह से शुरू होती है, मैं देखो फिल्म 1 घंटे 55 मिनट्स की फिल्म है ये। और मैं क्या बोलूं, मतलब मैंने आज तक शॉक वैल्यू वाली बहुत फिल्में देखी है, गुजराती हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, तमिल हो, लेकिन इतना रिलेटेबल, इतना मतलब माइन्यूट, इतना रिसर्च के साथ अगर कोई लास्ट फिल्म मैंने देखी हो तो वो थी महाराजा। उसमें जैसे कि जिस तरह से परफॉर्मेंसेस थी वो थी, उसकी तो बात हम करेंगे अलग से, उसका एक वीडियो आएगा। लेकिन इंटरव्यू एक इतनी रिलेटेबल फिल्म है मेरे लिए भी खास। भले ही मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन मैं आपको आज बताता हूं कि मैंने 1 साल परफॉर्मिंग आर्ट्स किया है, तो उसमें रोल्स सिलेक्ट होते हैं, उसके लिए अलग से एक वाइवा टाइप होता है। तो उसका एक अलग इंटरव्यू टाइप ही आप समझिए, फिर या फिर आपने जो एक्ट किया है परफॉर्मिंग आर्ट्स में उसका वाइवा होता है। तो उसमें भी पॉइंट्स या फिर मार्क्स मिलते हैं। तो उस टाइप की सिचुएशन में भी मैं रहा हूँ। और स्कूल में कोई भी मतलब कुछ एग्जाम थी या फिर किसी चीज में पकड़े जाओ अगर आप, तो उसके लिए बुलाते तो उसमें भी फटती थी। तो इंटरव्यू मैंने भले नहीं दिया, लेकिन वो जो सीन्स है उसमें जिस तरह से नर्वसनेस हो या फिर डर लगता है, वो सब रिलेटेबल। और मैं फर्स्ट सीन से ही मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट सीन जहां से टाइटल क्रेडिट्स हो, वो टाइटल क्रेडिट्स तो ऐसा मैंने आज तक गुजराती इंडस्ट्री में ऐसे टाइटल क्रेडिट्स देखे ही नहीं है। क्योंकि ऐसे टाइटल क्रेडिट्स अगर आपने देखे होंगे ज्यादातर तो बॉलीवुड और हॉलीवुड में होते हैं। और उसका जो पहला सीन है, जो जहां से परीक्षित का कैरेक्टर जो जागता है सुबह को, और जिस तरह से वो एक एक करके घड़ियां, जो उस तरह की जो कैमरा एंगल की मूवमेंट है, यहां पे ऐसा कुछ होता ही नहीं। और इसने सरप्राइजिंग फैक्टर ये कि जहां से ये फिल्म शुरू होती है टाइटल क्रेडिट्स के साथ, सब कुछ नया लगने लगता है। और आप 1 आवर 55 मिनट्स के लिए भूल जाते हो कि आप कोई गुजराती या फिर कोई फिल्म देख रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ की स्टोरी है ये। क्योंकि इतना रिलेटेबल कंटेंट आज तक मेरे लिए नहीं हो। मैं इसमें बता सकता हूं 80% कंटेंट रिलेटेबल होगा मेरे लिए। फिर चाहे वो पहले वो सुबह उठने वाला हो, या फिर एक स्मोकिंग वाला सीन है जहां पे वो समझाते हैं कि स्मोकर्स वाले दोस्त नहीं होने चाहिए, या फिर उसमें जो डांट पड़ती है मम्मी से, फिर वो जो बोर्ड्स वाला सीन है वो हो। मतलब इतना रिलेटेबल कंटेंट आज तक मेरे लिए ये कोई आया ही नहीं है। और आई डोंट थिंक ऐसा कुछ आज तक गुजराती इंडस्ट्री में बना ही नहीं है, और ना ही बनेगा इसके बाद, अगर सेकेंड पार्ट अनाउंस करते हैं तो। बट जोक्स असाइड, इंटरव्यू मूवी की प्रॉब्लम ये है कि अच्छी मूवी और बेहतर और बढ़िया मूवी को शोज कम मिलते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने कल बात की जो परीक्षित है उनसे कि मेरा ट्राई हर बार ये होता है कि मैं एक सिंपल और अच्छी गुजराती फिल्म दूं। लेकिन सिंपल फिल्म बनाने में जितना हार्ड वर्क और या फिर जितनी हार्ड होती है चीजें, वो सारी इस फिल्म में दिखती है। एक एक सीन में जिस तरह से रिसर्च की गई है, माइन्यूटली सब कुछ दिखाया गया है। मिडिल क्लास परिवार कैसा होता है, पापा के पास जो सैलरी आती है तो वो कैसी होती है, और अगर कोई गुड न्यूज है उसके पहले अगर बेटे ने कुछ गलत किया है तो वो डांट के बाद अचानक से सरप्राइज मिलता है कि प्रमोशन हुआ है तो तुझे क्या चाहिए। तो उस तरह की चीजें, या फिर पैसे मांगने हो, पैसे मांगना हो तो जो पढ़ाई की एक्टिंग करनी पड़ती है, या फिर
जिस तरह से पढ़ाई में ध्यान नहीं होता है उस तरह से वो जो दिखाते हैं, फिर अचानक से 3 दिन बाद बोलते हैं कि मेरे को पता है तू पढ़ नहीं रहा है, लेकिन तू बता तेरे को पैसे क्या चाहिए। फिर गर्लफ्रेंड की अलग से, मतलब जो कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनी है वो भी एक्सीडेंटली बनी है, जिस तरह से फर्स्ट जब उनका इंट्रोडक्शन होता है दोनों का एक कॉलेज के सीन में, तो वो कैसे बनती है। और उसके बाद उनके साथ जो सीन से एक होटल वाला सीन है, उसमें जो एक्टिंग की हाइट है, मतलब हाइट भी नहीं है, मतलब जो लेवल पे वो लोग टेंशन्स लेके गए हैं ना इस मूवी में, या फिर मैं बोलूं एक बोर्ड्स वाले सीन में जो टेंशन है, भले ही इसमें कैमरा वर्क का काम इतना बढ़िया है कि वो जो फ्रेम्स है वो पास्ट से फ्यूचर में वापस जो प्रेजेंट में जब आ जाती है तो आपको पता ही नहीं चलता, जैसा महाराजा में था। मैंने इसलिए महाराजा का रेफरेंस लिया था कि उसमें दो स्टोरीज या फिर पास्ट और प्रेजेंट की चल रही थी साथ में, और आपको पता ही नहीं लगता था कि प्रेजेंट में हम वापस कब आ गए, क्योंकि ऐसी चीजें गुजराती इंडस्ट्री में और बननी चाहिए। और इस तरह का कैमरा वर्क जो था, ऐसा कैमरा वर्क आज तक मैंने किसी गुजराती फिल्म में नहीं देखा है, मैं मुंह पे बोलता हूं। जिस तरह का कैमरा एंगल्स, जिस तरह से एक रिक्शा वाला सीन है उसमें है, फिर एक तरह से इंटरव्यू के लिए जो सपना देखता है वो, फिर फाइट वाला सीक्वेंस है जो सबकी फैंटेसी है, फिर वो चाहे स्कूल में हो कि स्कूल एक दिन आग में जल रही होगी और मैं बचा लूंगा, वो वाली फैंटेसी हो, या फिर नौकरी के लिए मैं जा रहा हूं तो कोई बॉस अगर किसी को किसी प्रॉब्लम में होगा तो मैं उसको फाइट से बचा लूंगा, तो वो फैंटेसी वाले सीन्स जो रिलेटेबल हैं। तो ओवरऑल ये मिडिल क्लास फैमिली हो, कोई भी फैमिली हो, उसको ये सीन्स हैं जो, या फिर ये पूरी फिल्म है जो इंटरव्यू वाले सीन्स है, वो इतने रिलेटेबल लगेंगे कि उसकी कोई हाइट नहीं है। 2 घंटे की फिल्म है या फिर 1 hour 55 minutes की फिल्म है, ये आपको फील होता ही नहीं है। फिल्म अपने तरीके से पेस से चलती है और इंटरवल कब आ जाता है और एकदम परफेक्ट पॉइंट पे इंटरवल आता है, जो कि लगता है कि हाँ। और फिल्म में आपको बताऊं कि पूरी एक दिन की स्टोरी है, पूरी एक दिन की स्टोरी है, अगर हम पास्ट वाले रेफरेंसेस को छोड़े तो। और मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या प्रॉब्लम्स आती है अगर फिर मेंटेनेंस ना दो तो सब कुछ हो, तो उसकी अलग से, मतलब एक एक सीन इतना माइन्यूटली देखा जाए या फिर इतना रिसर्च किया है ना इन लोगों ने कि मेहनत को इतना एकदम दिखता है पर्दे पे कि कितना अच्छे से एक फिल्म बन सकती है। और इमोशंस तो बहुत हैं फर्स्ट हाफ में, जितने इमोशंस है कंपेयर टू सेकेंड हाफ, वो सेकेंड हाफ में जो इंटरव्यू वाला सीन है उसमें जिस तरह से बताया जाता है कि इंटरव्यू में तू नर्वस है, लेकिन उनको क्या पता कि वो शायद तेरे को देख के नर्वस हो रहे हो, या फिर अगर आप किसी को अपना कंपेटिटर मानते हैं उन लोगों में से, वो फिर अगर आपका दोस्त बन जाए, या फिर जिस तरह से उसकी अलग प्रॉब्लम से जब वो कॉल पे बात करता है तो वो उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका भी उतना ही बढ़िया है। और मैंने एक थंबनेल में भी लिखा है कि इसे श्योरली परफेक्ट कहते हैं, कि इसे स्लाइस ऑफ लाइफ कह सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए रिलेटेबल है। तो अभी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो परीक्षित तमालिया, उनका काम अगर मैं बोलूं तो देखो, एक होता है कि किसी एक कैरेक्टर को घोल के पी जाना, या फिर दूसरा होता है कि उस कैरेक्टर को जी लेना। परीक्षित ने जी लिया है ये पूरा कैरेक्टर, मतलब पहले सीन से ही अगर आप देखो, या फिर उसका जो बोर्ड्स वाला जो सीन है जहां पे वो एकदम से फर्स्ट क्लास से पास तो हो गए लेकिन ऊपर जाके जिस तरह से वो रोता है, या फिर जो दूसरा सीन है जहां पे उसकी पापा की कोई बेइज्जती करता है तो उसमें उसके जो रिएक्शंस है, और वो सब इतना वो इन्वॉल्व हो गए थे इस सारे सीन्स में, वो दिख रहा था लिटरली। अगर मैं चिल्ला रहा हूं तो मेरी गले की एक नस दिखेगी, तो वो नस दिख रही थी। और ऊपर से इसके टेक्स के बाद लोग कैसे इसमें कैरेक्टर में रहते होंगे वो जानना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सब लोग इतना कैरेक्टर में थे कि कुछ फेक ही नहीं लगता है फिल्म में, कुछ फेक नहीं लगता है, इतना उल्टा इतना इन्वॉल्व हो जाते हो आपकी इंटरवल आता है और इंटरव्यू वाला सीन कब आ जाता है नेक्स्ट मोमेंट पे तो आपको पता ही नहीं लगता है। उसके बाद एक मोनोलॉग है एक लड़की का इंटरव्यू के टाइम, वो मोनोलॉग है, या फिर जो रिसेप्शनिस्ट है इंटरव्यू के जो ऑफिस में है, जो उनका एक अलग से सिचुएशन। तो जब पॉइंट ऑफ व्यू सबके दिखा है जो इंटरव्यू के टाइम वो है, या फिर विपुल विठलानी की एंट्री है जो पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं सबके और नचिकेत के देखते हैं,
या फिर वो अंदर जाके जिस तरह से नचिकेत परफॉर्म करता है तब उन सबके रिएक्शंस, तो सब कुछ इतना बढ़िया है कि फेक आपको लगता ही नहीं है कहीं भी। अभी परफॉर्मेंसेस की जैसे मैं बात कर रहा था, तो परीक्षित ने आउट में किल कर दिया है, मतलब किल ही कर दिया, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर था कि इसमें घुसना ज्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन परफॉर्मिंग। परफॉर्म करते हो तो ऐसा दिखता है कि ये परफॉर्म कर रहा है, इसमें दिख ही नहीं रहा था इतना माइन्यूटली, या फिर इतना उसने भी रिसर्च किया होगा कि मैंने कैसा पहले झेला है, या फिर उसने दूसरे लोगों को देखा होगा। तो इस हिसाब से ये फिल्म परीक्षित की बेस्ट परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट फिल्म है। और आई थिंक टॉप 10 गुजराती मूवीज में अभी लिस्ट बहुत हार्ड हो रही है जिस तरह से फिल्म्स आ रही है, तो बहुत बढ़िया फिल्म है। अभी हम बात करते हैं सोनी भट्ट की, जो इनकी गर्लफ्रेंड बनी है। उनका एक दो पर्टिकुलर सीन से, इसमें से एक सीन जो है वो कैफे में रूम वाला सीन जो ट्रेलर में है, वो सीन में उनका परफॉर्मेंस जो है एक हाइट के ऊपर चला जाता है। वो जो उसमें जो टेंशन फील होती है वो एकदम, जिस तरह से जिसने 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 भी वो देखा है, वो स्क्रीन प्ले लिखा है उस सीन का, वो सीन इस फिल्म का हाईलाइट तो नहीं, लेकिन फर्स्ट हाफ में उस सीन की बात बहुत होनी चाहिए, क्योंकि कितना टेंशन वाइज सब कुछ लग रहा था और जिस तरह से सब छूट जाते हैं अचानक से, तो सब बढ़िया था इसमें। फिर सेकंड उनका सीन है जब उनका एक एनआरआई दोस्त आता है, हाँ एनआरआई दोस्त आता है और परीक्षित से वीडियो कॉल में बात करता है। उसमें उनके जो मतलब नखरे हैं या फिर जिस तरह से वो टॉन्ट दे रही है परीक्षित को, तो वो सीन, वो दो सीन में वो छा गई है। फिर कमल जोशी का जो कैरेक्टर है, वो कमल जोशी की आवाज से जो मतलब आवाज जिस तरह की उनकी थी, सारे सीन में वो गुस्सा भी कर रहे तो आपको लगेगा नहीं कि वो गुस्सा कर रहे, क्योंकि इतना टोन डाउन करके वो बात कर रहे हैं। और जिस तरह की उनकी बॉन्डिंग है परीक्षित के साथ, तो ऐसा लगता है कि नहीं, फैमिली में ऐसा ही होता है और ऐसे ही बाप बेटे होते हैं। और उनकी मम्मी जो है देवांगी जोशी, उनका कैरेक्टर भी इतना मतलब सब कुछ रियल है ना इसमें, इतना कि आपको परफॉर्मेंस वाइज भी मैं बोलूं कि ये सब रियल ही है, कुछ फेक ही नहीं है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी उनका काम, मम्मी जिस तरह से डांटती है लेकिन केयर भी करती है, और वो जब सिगरेट का बॉक्स बाहर आता है तो जिस तरह से उसमें अलग एक टेंशन, या फिर उसमें अलग जो कॉमेडी है, या फिर वो जो बोर्ड्स वाला जो सीन है, उस सब सीन्स में इन दोनों का काम बहुत बढ़िया है। और अन्नपूर्णा शुक्ला मैम का जो काम है सबसे मतलब अंडररेटेड तो नहीं, लेकिन उनके जो सीन्स है कि जब इंटरव्यू में पास हो जाएगा तो आइसक्रीम खिलाएगा, कि फिर वो आइसक्रीम जब आता है तो वो उनमें जो उनके रिएक्शंस है, या फिर उसके परीक्षित उनके बाप के साथ जब उनका एक आर्ग्यूमेंट वाला सीन है, उसमें जो उनके डायलॉग्स है, वो दोनों सीन्स पे उनका काम बहुत बढ़िया है। फिर जो एडिशनल स्टार कास्ट है, जिसमें हम पहले अगर बात करें तो चेतन दहिया है इस फिल्म में, एक सीन के लिए है, लेकिन उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत बढ़िया है। एक सीन के लिए भी है तो भी उनका जो काम है एज एन टीचर, उनका काम बहुत बढ़िया है। और फिर है जितेंद्र ठक्कर। जितेंद्र ठक्कर के दो सीन्स है वैसे तो, उनका काम जो उनकी जो स्टाइल है बोलने की, हर एक कॉमेडी फिल्म या फिर जो ओवरऑल फिल्म्स में उनका काम अच्छा है और देखने लायक है। उसमें से दो जो कैरेक्टर्स है जिनका काम मतलब अंडर एप्रिशिएटेड ना जाए, इसलिए मैं बोल सकता हूं, एक है विकास राठौड़, जो इंटरव्यू देने के टाइम पे जो परीक्षित के साथ होते, उनका कॉन्फिडेंस, और विपुल विठलानी के साथ जो उनके डायलॉग्स हैं, उसके बाद परीक्षित के साथ डायलॉग्स है, और उनका जो चेंज ओवर है बाद में, वो सीन्स में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। मतलब मैं आपको बताऊं, वो इतना मतलब रियल लग रहा था कि वो इंसल्ट जब भी करते थे तो ऐसा लगता था कि यार ये पर्सनल हो गया ज्यादा, लेकिन उनका काम एज एन एक्टर बहुत बढ़िया है। फिर दूसरा जो कैरेक्टर है वो है, तीन कैरेक्टर्स है वैसे तो, जतन पंड्या जो कि रिसेप्शनिस्ट थी, फिर तीर्था भट्ट जो संध्या का कैरेक्टर था, जिनका मोनोलॉग है फिल्म में, वो मोनोलॉग उनका अच्छा है। और है मार्गी रावल, जो जिन्होंने गाने गाए हैं इस फिल्म में, गाने भी सारे बहुत बढ़िया है। तो मार्गी रावल और जतन पंड्या के जो सीन्स है उसमें जो उनकी जो टेंशन्स है, फिर जतन पंड्या का जो फ्यूचर में जो एक सीन है जिसका परीक्षित के साथ, वो दोनों सीन्स में उनका काम बहुत बढ़िया है। फिर अगर हम बात करें जो इंटरव्यूअर्स है, अर्चन त्रिवेदी, अर्चन त्रिवेदी के दो पॉइंट ऑफ व्यूज है। जब वो इंटरव्यू रूम के पहले जब बाहर रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं तब,
और अंदर जब मिलते हैं तब, तो उनके जो दो अलग पॉइंट ऑफ व्यूज में उन्होंने काम किया है मतलब, तो उसमें जैसे वो जब इंटरव्यू रूम में आते हैं और उसके पहले सब लोगों को देखते हैं, तो ऐसे करके वो जब जाते हैं तो उसमें उनका जो रिएक्शन है एकदम परफेक्टली लैंड होता है। फिर रूपा मेहता का जो काम है, मतलब उनको 1 2 या फिर 3 डायलॉग्स दिए गए हैं, लेकिन उनका काम अच्छा है, सीजन्ड एक्टर है ऐसा हम बोल सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विपुल विटलानी, उनका मतलब मैं ट्रेलर में मैंने देखा कि इनका कुछ मेजर रोल होना चाहिए, और जब वो इंटरव्यू की ऑफिस में आते हैं और जिस तरह से वो आते हैं और उनका जो 15 मिनट का वो जो सीन है, वो पूरा सीन उनका, मतलब वो शो स्टीलर या फिर सीन स्टीलर आप जो भी बोलो उनका ही है। मतलब जिस तरह से उनका वो जो रिएक्शंस है या फिर एक एक इंटरव्यूई के साथ जो बात करने वाला है जो सीन है, या फिर उनके साथ जो जिनको भी वो मिलते हैं जो इंटरव्यू देने आए हैं, वो लोगों के साथ वो जिस तरह से अलग अलग तरीके से बात करते हैं और वो उसी टाइम पे उनके पॉइंट ऑफ व्यूज देखते हैं या फिर उनकी साइकोलॉजी समझने की ट्राई करते हैं। उसमें भी परीक्षित के साथ जब वो आते हैं, परीक्षित के सामने जब वो आते हैं, तो उनका वो जो पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे थे या फिर उनको वो जिस तरह से बात कर रहे थे, वो तो उधर उन्होंने जिस तरह की एक्टिंग की है या फिर अंदर जाके जो एक्टिंग किया वो बहुत बढ़िया है। और ओवरऑल इंटरव्यू एक परफेक्ट स्लाइस ऑफ लाइफ मूवी है, जो आप जरूर जाइए, इसके शोज कैंसल मत होने दीजिए। आप 5 6 लोग या फिर 10 लोग जिनको अच्छी मैच्योर या नहीं लेकिन अच्छी इमोशनल फिल्म देखनी और रिलेट कर पाए ऐसी फिल्म देखनी हो, तो आप इंटरव्यू जरूर देखिए। इसके शोज वैसे भी बहुत कम है, लेकिन अगर ये फिल्म अभी के टाइम पे भी अगर चलनी ही चाहिए वैसे तो, लेकिन फ्यूचर में इसको मैं जरूर प्ली करूंगा कि ये लोग वापस इस फिल्म को रिलीज करें ऐसे टाइम पे जहां पे कोई फिल्म ना हो। अभी अगर टाइम मिले तो जरूर देख के आइए 6 7 लोगों के ग्रुप के साथ। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।